हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए ज्योति खंडेलवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। आप सभी के मन में अक्सर ये सारे सवाल रहते होंगे, मैं जितना पढ़ती हूँ उतना अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाती? मुझसे कम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी मेरे से ज़्यादा अच्छा स्कोर कैसे कर लेते हैं? मैं कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पाती? या फिर पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर मिल जाएंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक बार दो लड़कियां होती है जो 9th क्लास में पढ़ रही होती है। उसमें से जो पहली लड़की होती है वो बहुत ही पढ़ाकू होती है, स्कूल में भी दिन भर पढ़ती रहती है और घर जाने के बाद में भी अपने रूम में बैठकर दिन भर पढ़ती रहती है। उसके ना फ्रेंड्स होते हैं, ना वो अपने घर वालों से ज़्यादा बात करती है, ना वो कहीं घूमने जाती है, ना खेलती है। बस उसका एक ही काम होता है, पढ़ते रहना। और जो दूसरी लड़की होती है वो पढ़ाई तो अच्छे से करती है, पढ़ने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ खेलती भी है, अपने घर वालों से बात भी करती है, हर तरह के फेस्टिवल्स भी इंजॉय करती है। इसका मतलब जो दूसरी लड़की होती है वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी लाइफ को भी इंजॉय करती है। फिर उन दोनों के फाइनल एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। जो लड़की पढ़ाकू होती है वो पास तो हो जाती है, लेकिन उसके मार्क्स उस लड़की से कम होते हैं जो अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ अपनी लाइफ को भी इंजॉय करती है। तो वो जो पढ़ने वाली लड़की होती है वो ये सोचती है कि मैंने उस लड़की से ज़्यादा पढ़ाई करी थी, फिर भी मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाई। वो बहुत परेशान हो जाती है और अपनी इस परेशानी को अपने एक टीचर से डिस्कस करती है। उसकी बात सुनने के बाद उसकी टीचर उसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताती है। दोस्तों, वो लड़की कोई और नहीं, मैं ही थी। उस दिन मेरी टीचर ने मुझे कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें बताई जिसे अपनाने के बाद मुझे 10th क्लास से लेकर सीए फाइनल के सभी एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिली। आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से वो सारी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाए। सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, आपको एक डेडलाइन डिसाइड करनी होगी। डेडलाइन का मतलब हुआ वो डेट डिसाइड करना जिस दिन आपको अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10th क्लास में हैं और आपके एग्जाम्स मार्च में ड्यू है, तो आपको अपनी डेडलाइन 31 जनवरी मतलब जनवरी एंड डिसाइड करनी होगी, ताकि आप 31 जनवरी तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाए और उसके बाद में 1 मंथ आप अपने रिवीजन को दे पाए। डेडलाइन को डिसाइड करना या एक डेट फिक्स करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये पता रहे कि आपको किस स्पीड से अपनी पढ़ाई करनी है। ये डेट डिसाइड करने का फ़ायदा आपको इस तरह से होगा कि आपके दिमाग में हर वक्त ये चीज़ रहेगी कि आपको 31 जनवरी तक अपना कोर्स पूरा करना है। अपनी डेडलाइन डिसाइड करने के बाद आपको 2 टाइम टेबल्स बनाने हैं। पहला टाइम टेबल होगा 15 to 20 डेज टाइम टेबल और दूसरा टाइम टेबल होगा डेली टाइम टेबल। तो दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। 15 to 20 डेज टाइम टेबल जो होगा वो आपको 15 से 20 दिनों के लिए बनाना है। आपको ये डिसाइड करना है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में आप कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ऐसा करने से आपकी पढ़ाई एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। 15 या 20 दिन बाद आपको इस टाइम टेबल को वापस देखकर ये एनालाइज करना होगा कि क्या आपने इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करी। एनालाइज करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको अपनी डेडलाइन तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अपने पढ़ने की स्पीड को किस तरह से मैनेज करना है। 15 to 20 डेज टाइम टेबल डिसाइड करने के बाद में आपको डे टू डे टाइम टेबल का मतलब ये हुआ कि आपको ये डिसाइड करना है कि हर दिन आप किस टाइम पे अपनी क्लासेस देखेंगे, किस टाइम पे आप अपनी पढ़ाई करेंगे, किस टाइम पे आप नोट्स बनाएंगे, किस टाइम पे आप रिवीजन करेंगे। इस तरह से आपको अपने डे को मैनेज करते हुए ये टाइम टेबल सेट करना है। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल बनाया है ताकि आप ये समझ पाए कि आपको किस तरह से अपना टाइम मैनेज करना है। सबसे पहले आपको 6 बजे उठना है। 6 बजे उठने के बाद 6:30 पर आपको इफेक्टिवली पढ़ने बैठना है। 6:30 बजे से 8:30 बजे तक आपका फर्स्ट स्लॉट रहेगा जो आपका सेल्फ स्टडी वाला स्लॉट रहेगा।
मतलब 6:30 से 8:30 तक आपको सेल्फ स्टडी करनी है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि सुबह के टाइम पे आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करें, कोई भी क्लासेस ना देखें, क्योंकि सुबह के टाइम हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है और हम जो भी पढ़ते हैं उसको पढ़ने में और याद रखने में हमें कम समय लगता है। इसीलिए सुबह का टाइम हमें सेल्फ स्टडी को देना है। 8:30 से लेकर 10 बजे तक का टाइम आपका रिलैक्स टाइम रहेगा, जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी वर्कआउट आपको करना है तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना ब्रेकफास्ट भी ख़त्म करना है और आपको नहाकर वापस पढ़ने बैठना है। 10 बजे आप वापस पढ़ने बैठेंगे। 10 से 1 बजे तक आपको अपनी क्लासेस देखनी है, जो कि सबकी अभी ऑनलाइन हो रही है। तो 10 से 1 बजे तक आप अपनी सारी क्लासेस देखेंगे। 1 बजे से 2:30 बजे तक आपका रेस्ट टाइम रहेगा, जिसमें आप रेस्ट करेंगे। रेस्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप टीवी देखें या अपना फ़ोन यूज़ करें। यहाँ पे आपको प्रॉपर रेस्ट करना है ताकि आप अपने नेक्स्ट स्लॉट में इफ़ेक्टिवली पढ़ पाएँ। 1 से 2:30 बजे तक 1 घंटा आप रेस्ट करके उसके बाद में चाय, कॉफ़ी, जूस जो भी आप लेते हैं वो लेकर 2:30 बजे आपको वापस पढ़ने बैठना है। 2:30 से 4:30 बजे तक फिर हमारा स्लॉट रहेगा स्टडी का। इसमें आप अपनी बाकी बची हुई क्लासेस अगर आपकी पेंडिंग है तो वो कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्लासेस पेंडिंग नहीं है तो आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, पढ़ाई को इफ़ेक्टिवली करने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसे स्लॉट्स में डिवाइड कर दें। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे सारे स्लॉट 2-2 या 3-3 घंटे के बनाए हैं। ऐसा करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम पढ़ते टाइम कॉन्सेंट्रेट कर सकें। अगर हम टाइम में डिवाइड नहीं करेंगे अपने डे को तो हम इफ़ेक्टिवली पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारे लिए स्लॉट्स में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक आपका 2 घंटे का स्लॉट रहेगा। 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका ब्रेक टाइम रहेगा। यहाँ पे आप कुछ फ्रूट्स या स्नैक्स खा सकते हैं। अगर आपको गाने सुनना अच्छा लगता है तो आप हाफ एन आवर म्यूजिक भी सुन सकते हैं। 5 बजे आपको वापस पढ़ने बैठना है और 5 से 6:30 बजे तक आपका एक और स्लॉट होगा जो कि 1.5 घंटे का हुआ। यहाँ पे भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर अपनी क्लासेस देख सकते हैं। 6:30 से लेकर 9 बजे तक का टाइम आपका रिलैक्स टाइम रहेगा। इस टाइम में आप अपना डिनर करेंगे। डिनर के साथ साथ अगर आपको कोई गेम खेलना अच्छा लगता है तो आप वो खेलेंगे। आपको टीवी देखना है, आपको कोई मूवी देखनी है, आपको अपना फ़ोन यूज़ करना है, तो वो सभी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको अपने दोस्तों के साथ घूमना है, बातें करनी है, तो इस तरह के काम आप 6:30 से 9 बजे तक कंप्लीट करेंगे। इस रिलैक्स टाइम का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा और आपको पढ़ाई का प्रेशर बिल्कुल भी फील नहीं होगा। आप कंटिन्यू पढ़ाई करने के लिए इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा। 9 बजे आपको वापस पढ़ने बैठना है और 9 से 11 का जो स्लॉट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लॉट है, जिसे हम रिवीजन स्लॉट के नाम से कहेंगे। रिवीजन स्लॉट से यहाँ पे मेरा मतलब हुआ आपने जो भी पिछले 2-3 दिन में पढ़ा है वो आपको यहाँ पे फास्ट रिवाइज करना है। रिवीजन स्लॉट से मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको पिछले 2-3 दिन में पढ़ा हुआ रिवाइज करना है। दोस्तों, हमने जो भी आज पढ़ा है वो हमें आने वाले 2-3 दिन तक ही याद रहेगा, उसके बाद हम उसे भूलने लगते हैं। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डेली बेसिस पे रिवीजन करें। जब हम डेली बेसिस पे रिवीजन करते जाएंगे तो वो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक रह पाएंगे। इसीलिए रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन के साथ साथ आपको यहाँ पे 5 मिनट के लिए सेल्फ एनालाइज करना है। सेल्फ एनालाइज से मतलब ये हुआ कि आपको ये देखना है कि पूरे दिन में आप कितना पढ़ पाए, आपने इफेक्टिवली पढ़ाई करी या नहीं। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम दूसरे दिन अपनी आज वाली कमियों को दूर कर सकें और ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकें। तो ये एक टाइम टेबल है जो मैंने आपके लिए बनाया है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। 9 से 11 बजे रिवीजन और सेल्फ एनालाइज करने के बाद में आपको सोना है। यहाँ पे आपका 11 से 6 मतलब 7 घंटे सोने का टाइम मैंने रखा है। वो हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 11 बजे के बाद में आपको कोई टीवी नहीं देखनी है, ना अपना फ़ोन यूज़ करना है। आपके लिए 7 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है ताकि आप दूसरे दिन भी उतना ही इफेक्टिवली पढ़ पाए जितना आपने आज पढ़ाई करी थी। इस तरह से आप इस टाइम टेबल को अपने रूटीन में शामिल करके अपने दिन का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए।
इसके साथ ही आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है जो जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये कि आपको सेल्फ स्टडी करते टाइम अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाते जाने हैं। शॉर्ट नोट जब आप बनाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसे आप शॉर्ट नोट में लिखेंगे भी, और लिखने से हमें चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। और जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आप अपने शॉर्ट नोट्स को देख के जब रिवीजन करेंगे तो आपके रिवीजन की स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। इसीलिए शॉर्ट नोट्स आपको अपने हाथ से बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि आपको खुद पे भरोसा रखना होगा। आज तक आपका जो भी रिजल्ट रहा हो उसको साइड में रख के आपको आज से एक नई शुरुआत करनी है। जब आप ये डिटर्मिनेशन कर लेंगे कि आपको अपने आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर हासिल करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता ऐसा करने से। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा आज तक क्या रिजल्ट रहा, फर्क इससे पड़ेगा कि हम आज को कितने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तीसरी बात है, आपको अपनी पढ़ाई सच्चाई के साथ करनी है। सच्चाई से मेरा मतलब ये हुआ कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब घर में पेरेंट्स होते हैं तो बच्चे उनके सामने पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके जाते ही वो अपना फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी है और इसे ऊंचाइयों तक लेकर जाना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप सच्चाई से अपनी पढ़ाई करेंगे, सच्चाई से, लगन से मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इसीलिए आपके लिए एक सही डायरेक्शन में रहकर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। चौथी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका कंपटीशन आपके साथ रहेगा। मतलब आपका कंपटीशन आपके किसी दोस्त के साथ नहीं है कि आपके किसी क्लासमेट के साथ नहीं है। आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है। आपको ऐसा सोचना होगा कि आज मैंने जितना इफेक्टिवली पढ़ाई करी है उससे ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई मैं कल करूँगा या करूँगी। मैंने जो डेडलाइन डिसाइड करी है उससे पहले मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगा या करूँगी। इस तरह की सोच के साथ जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इसीलिए इन सभी बातों को फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई को आज से ही स्टार्ट कीजिए। इस तरह की और कोई भी परेशानी अगर आपको आती है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हर परेशानी को सुलझा सकूं। इसी के साथ हिंदी मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए आप मेरे चैनल क्रिएटिंग पॉजिटिविटी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जहां पे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ शॉर्ट हिंदी मोटिवेशनल स्टोरीज जो आपको ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगी। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।